दूसरे से पूछा तुम्हारा प्रेम है, तो उसने बताएगा हाँ महाराज है। तो ठीक है तुम बनो। अब ये प्रेम जहाँ पर है वहाँ से हटाकर भगवान की ओर लगा दो। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन सुहृद सकल परिवार, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहु बांध बट डोरी। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन सकल परिवार, इनके प्रति जो ममता के तागे हैं उनको बटोर के रस्सी बना लो। एक एक धागा तो टूट जाएगा, लेकिन जब उनकी रस्सी बन जाएगी तो किसी की नहीं टूटेगी। और उस रस्सी से भगवान के चरण को बांध लो। प्रणय दर्शनया धृतांग्रि पद्म, सबवत भागवत भगवत भक्त पुराण, भगवत भागवत प्रधान उक्ता। जो भगवान के चरणों को प्रेम की रस्सी से बांधकर अपने हृदय में ले आता है, वह भागवतों में भक्तों में प्रधान होता है। तो हम ये बता रहे थे कि कोई व्यक्ति दुराचारी हो और भगवान का अनन्य भाव से भजन करे तो कुछ दिनों में वो साधु हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सच्छत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएगा और उसको शाश्वत शांति मिलेगी। अर्जुन तो ये प्रतिज्ञा कर, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता। तो भगवान अघासुर के पेट में गए, उसके शरीर की ज्योति माने जीव, ऐसे जीव तो निराकार होता है, लेकिन संसार को बताने के लिए उसमें भगवान ने ज्योति प्रकट कर दी। और वो ज्योति सबके देखते देखते भगवान के मुंह में समा गई। उसको भगवान की गति सारूप योग, सारूप मोक्ष मिल गया। किसको मिल गया? अघासुर को मिल गया। तो कहते ये कैसे हो गया? तो श्री सुखदेव जी ने बताया कि प्रहलाद जी जो थे उनको भगवान मिल गए। कैसे मिल गए? भगवान की मनोमयी प्रतिमा उनके हृदय में गई। जब हम लोग भगवान के संबंध में सुनते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनकी एक मानसिक प्रतिमा हमारे हृदय में बन जाती है। ध्यान करने का एक प्रकार ये भी है कि स्थिर आसन से बैठ जाए और भगवान का चित्र या भगवान की मूर्ति सामने रख ले और थोड़ी देर एकटक उस मूर्ति की ओर देखता रहे और उसके बाद आंख मूंद ले तो भीतर वो दिखने लगेगी। तो वो मनोमयी प्रतिमा बन जाएगी। मन की एक मूर्ति बन गई जो हृदय में आ गई। तो मन में अगर भगवान की मूर्ति आ जाती है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही आ जाए, कहते हैं अति पाप प्रसक्तो भी ध्यान निमिषमच्युतम भूय तपस्वी भवती पंक्ति पावन पावन। चाहे कोई पाप में अत्यंत प्रसक्त क्यों ना हो, लेकिन भगवान अच्युत का अगर ध्यान कर लिया उसने निमिष मात्र के लिए भी,
तो फिर तपस्वी हो जाता है। और पंक्ति पावन पावना, कुछ ऐसे पंडित ब्राह्मण होते हैं, वे अगर उन किसी पंक्ति में भोजन के लिए बैठ जाए तो पूरी पंक्ति पवित्र हो जाती है, तो वो पंक्ति पावन कहलाते हैं। उनको भी पावन करने वाला वो हो जाता है जो भगवान का ध्यान करता है। तो भगवान की मानसी प्रतिमा के बल पर ही प्रहलाद आदि को मोक्ष मिल गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। पर जिसके उदर में साक्षात नित्य सुखानुभूति अभिविदस्त माया, नित्य सुखानुभूति अभिव्यक्त ये हाँ अनुभूति व्यवस्थ माया, नित्य सुखानुभूति जो ब्रह्म है वो नित्य सुख है। और वो सुख जो है अनुभूति स्वरूप है। ऐसा है कि जो संसार के विषयों का सुख है वह अनित्य सुख है, थोड़ी देर के लिए। किंतु जो भगवान का स्वरूपभूत सुख है वो नित्य है। और कोई वस्तु हमको प्राप्त भी हो और यदि हमको उसका ज्ञान न हो तो प्राप्त होते हुए भी वो अप्राप्त हो जाती है। तो वो अनुभूति स्वरूप है। आत्मा नित्य सुख है और अनुभूति स्वरूप है। और अपने नित्य सुख की अनुभूति से ही दुदस्त माया है, जिन्होंने माया का निराश कर रखा है। अधिष्ठद्वयमानंदमात्मानं ज्योतिरव्ययम् विनिश्चित सुते साक्षात। ये लिखा है, एक ग्रंथ है कि जिस परमात्मा ने, जिस आत्मा ने द्वैत को देखा ही नहीं, अधिष्ठद्वयमात्मानं ज्योतिरव्ययम्, वो ज्योति है, अविनाशी है, ऐसा आत्मा का है। और हम दूसरी जगह जाएं क्यों? श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के श्लोक में ही है, धामना सेन सदा निरस्त कुहकम। धामना से स्वरूपभूत ज्ञान से जिन्होंने निरस्त है कुहक कपट लक्षण माया का, जिसने भगवान में कभी माया रह ही नहीं सकती। अब आप समझिए कि माया अज्ञान एक ही चीज। तो अब हम माया को कैसे जानते हैं, उसमें प्रमाण क्या है?